हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 जीवन विविधता नामक लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम एनिमेलिया जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। एनिमेलिया जगत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है या कितने संघ में इसे बांटा गया है, तो उसमें से हमने पिछली वीडियो में संघ निमेटोडा के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? संघ एनेलिडा के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे कि इसमें कैसे जीव रखे जाते हैं, उनकी क्या विशेषता है या लक्षण है, कैरेक्टर है कुछ। तो हम पढ़ते हैं संघ एनेलिडा को। एनेलिडा संघ को खंड युक्त जंतु के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि इससे समझ में आ गया कि क्या हो गया कि एनेलिडा में खंड युक्त जंतु, जो भी जंतु होते हैं वो खंड युक्त होते हैं। तब इसकी विशेषता में हम लिखते हैं कि ऐसे जो संघ एनेलिडा के जो जीव हैं वो क्या होते हैं? ये नम भूमि, जल या समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये नम भूमि में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं और समुद्र में भी पाए जाते हैं। दूसरा है इसमें कि वास्तविक देह गुहा वाले पहले जीव हैं। इसमें जो होता है इनका वास्तविक देह गुहा होता है। जो देह है इनका वास्तविक होता है, अतः वास्तविक अंग संरचनाएं देह गुहा में निहित होती है। जब वास्तविक देह गुहा है तो वास्तविक अंग संरचनाएं भी देह गुहा में निहित होती हैं। तीसरा है एनेलिडा के जंतुओं का जो शरीर होता है वो खंडों में बटा होता है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि खंड युक्त जंतु है, इसका मतलब क्या है? ये खंडों में बटा होता है। चौथा देखते हैं कि एनेलिडा जंतु है। जो एनेलिड जंतु है, ये एनेलिडा के जो जंतु है वो क्या होते हैं? द्विपार्श्व और सममित एवं त्रिकोरिक होते हैं। त्रिकोरिक में हमने क्या पढ़ा कि इनका जो ऊतक होता है ये विभेदन 3 कोशिकाओं स्तरों में हुआ है। इससे शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा तो वही दिया है कि त्रिकोरिक होते हैं। पांचवा है कि इसमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। छठा देखते हैं कि एनेलिडा में जनन जो होता है वो लैंगिक प्रकार का होता है। जनन में पता है अलैंगिक और लैंगिक दो प्रकार के होते हैं, तो एनेलिडा में कैसा होता है? लैंगिक प्रकार का होता है। सातवां है कि ये प्राय उभयलिंगी होते हैं। कभी कभी ये एक लिंगी परंतु लिंग भेद अस्पष्ट होता है। एक लिंगी भी होते हैं लेकिन क्या होता है? इनका लिंग भेद अस्पष्ट होता है। उभयलिंगी का मतलब क्या हुआ? जिसमें मादा और नर दोनों जन्म हो एक ही पे, वो क्या हो गया? उभयलिंगी हो गया। उदाहरण में हम देखते हैं केचुआ, नेरिस, जोक आदि। देखिए संघ एनेलिडा के जंतु ये नेरिस है। नेरिस क्या है? ये गोजर है। गोजर आपने देखा होगा, आम भाषा में गाँव में बोलते हैं गोजर, कनखजूरा। और ये केचुआ, केचुआ का आप देख रहे हैं फिगर देख रहे हैं, ये खंडों में बटा है। देखिए नेरिस का भी देखिए, ये एक एक खंड दिया है, इसमें फ्रेश दिख रहा है, एक एक खंड है, ये खंडों में बटा होता है। यही दे रहा है खंड में बटा होता है। देखिए यहाँ पे दिया है एक खंड में दो दो ये बिंदी जैसा बना है। ये क्या है? जनन पैपिला है। जनन पैपिला का मतलब क्या है? नर और मादा जनन के बारे में बता रहा है कि ये जनन पैपिला है। और ये गुदा है। उत्सर्जन होता है तो ये गुदा के द्वारा होता है। और कभी भी आपने देखा होगा कि केचुआ क्या करते हैं? ये मिट्टी खा के फिर उसके बाद जो उसका त्याग करते हैं तो वो क्या होता है? वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इसलिए केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये जोक है। जोक में आप देखेंगे पोखरे ओखरे में या जैसे कि धान उनकी रुपाई होती है तो उसमें जब करते समय जो होता है बहुत लोगों को पकड़ लेता है, तो वो जोक है। केचुआ के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। देख रहे हैं ये खंडों में जो बटा होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जनन पैपिला जो है इसके बारे में जान लेते हैं। ये खंड में देखिए ये भारतीय केचुआ जो है इसका क्या नाम है? फेरेटिमा पोस्थुमा। केचुआ जो है इनका संपूर्ण शरीर जो है लगभग 100 से 120 छोटे छोटे एवं मुद्राकार समखंडों में विभक्त होता है। समखंड मतलब क्या है? बराबर खंडों में विभक्त रहता है। इसमें जो होता है 2 जोड़ी वृषण, वृषण मतलब कि ये मेल में पाए जाते हैं, जिसमें कि 10वें तथा 11वें खंडों में ये जो 10वां और 11वां खंड है, जो 100 120 खंड हुए उसके मतलब उसके जो लाइनर आप देख रहे थे, एक लाइन एक खंड का है, तो 10वें और 11वें खंड में ये वृषण पाया जाता है। एवं अंडाशय जो है, अंडाशय जो फीमेल में होता है वो 13वें खंड में उपस्थित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि ये उभयलिंगी है। उभयलिंगी मतलब कि ये केचुआ एक ही है, उसमें क्या है 10वें और 11वें खंड में तो ये मेल का वृषण पाया जाता है। अब उसके बाद 13वें खंड में क्या हो रहा है? ये फीमेल का अंडाशय पाया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या होता है? ये उभयलिंगी होते हैं। तीसरा देखते हैं कि इसमें जो होता है बंद रुधिर परिवहन तंत्र होता है। बंद रुधिर परिवहन तंत्र का मतलब क्या हो गया? जो इनके ब्लड जो है वो वाहिका में जाते हैं। वाहिका में जाने का मतलब आप नस भी समझ सकते हैं कि क्या है? एक नली है, उसमें वाहिका में उसका रुधिर बहता है। चौथा देख लेते हैं, जो ये केचुआ है इनका श्वसन जो होता है वो गीली त्वचा के द्वारा होता है। कहाँ होता है? ये गीली त्वचा के द्वारा इनका श्वसन होता है। अगली वीडियो में हम संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।